मध्यवर्ती हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बेंजाइन क्या होता है, कैसे बनता है पढ़ा। अब हम देखेंगे कि एविडेंस इन फेवर ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म, यानी कि बेंजाइन क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। दो तीन प्रमाण हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, व्हेन ए क्लोरोबेंजीन लेबल्ड एट C1 is treated with KNH2 then 1C14 and 2C14 aniline is formed। यदि हम क्लोरोबेंजीन जो लेबल्ड है, मतलब रेडियो एक्टिव कार्बन से लेबल्ड करके क्लोरोबेंजीन यूज करें, जैसे कि C14 क्लोरोबेंजीन लें और उसकी अभिक्रिया KNH2 से करवाएं, तो हमें उत्पाद के रूप में 1C14 एनिलीन एंड 2C14 एनिलीन दोनों प्राप्त होते हैं। 1C14 एनिलीन 47%, 47% और 2C14 एनिलीन 53% प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में दो एनिलीन का बनना ये तभी समझाया जा सकता है जब मध्यवर्ती के रूप में बेंजाइन बनता हो, क्योंकि बेंजाइन के एक प्लेनर संरचना के कारण बेंजाइन पे NH2 का आक्रमण दोनों दिशाओं से होने की संभावना बराबर होती है। इसलिए हमें उत्पाद के रूप में दोनों प्रकार के एनिलीन प्राप्त होते हैं। तो यह एक प्रमाण था बेंजाइन क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण। दूसरा, व्हेन ऑर्थो और मेटा ब्रोमो एनिसोल is treated with sodamide in liquid NH3, the only product मेटा अमीनो एनिसोल इज फॉर्म्ड। अपन बात करें, एनिसोल का मतलब होता है जब बेंजीन पर OCH3 लगता है तो इसको कहते हैं एनिसोल। जब ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, एंड मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है तो मेटा ब्रोमो एनिसोल, दोनों लिए हमने। और इसकी रिएक्शन अपन ने पोटेशियम एमाइड सोडामाइड के NH2 से करवाई। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम माने कि ये बेंजीन क्रियाविधि से हो रही है तो इसमें Br निकलेगा यहाँ से और यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोटॉन है नहीं। प्रोटॉन ऑर्थो स्थिति जब ये ऑक्यूपाई है तो प्रोटॉन निकलने की संभावना यही है। और इसमें से अगर अपन करवाएं रिएक्शन तो इस Br की ऑर्थो पोजीशन ये है, तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा और यहां से प्रोटॉन निकल सकता है। लेकिन क्यों? अब अपन बात करें, इन दोनों से मध्यवर्ती जो बनेगा वो सेम होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन इसकी भी ये है और इसकी भी ये है। और हमें जब इस पे एमाइड का आक्रमण करवाएंगे तो क्योंकि इस पोजीशन पर इस OCH3 के कारण स्टीरियोकेमिकल जो है वो कह सकते हैं त्रिविम बाधा प्राप्त होगी। तो इससे हमें ये यहाँ NH2 नहीं लग के और यहाँ लगने की संभावना ज्यादा होगी। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? मेटा अमीनो एनिसोल। तो मेटा अमीनो एनिसोल केवल उत्पाद के रूप में प्राप्त होना भी ये प्रमाणित करता है कि मध्यवर्ती के रूप में बेंजीन मध्यवर्ती बन रहा है। इसी प्रकार से ऑर्थोड्यूटेरोब्रोमोबेंजीन gives this reaction slowly than normal ब्रोमोबेंजीन। अगर हम यही अभिक्रिया बेंजीन क्रियाविधि की नॉर्मल बेंजीन की के साथ ऑर्थोड्यूटेरो मतलब हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दे ड्यूटेरियम द्वारा, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम D लगा दें और अभिक्रिया करवाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। एबोव रिएक्शन जो तीनों पढ़ी अपन ने, एबोव रिएक्शन प्रोडक्ट प्रूव्स द बेंजीन इंटरमीडिएट। इन केस ऑफ ऑर्थोड्यूटेरोब्रोमोबेंजीन रेट ऑफ रिएक्शन पॉइंट आउट टू फैक्ट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रही है वो बता रही दो सच्चाइयों को, कि ऑर्थो हाइड्रोजन इज रिमूव ड्यूरिंग बेंजीन फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि अगर हमने हाइड्रोजन के स्थान पर जब ड्यूटेरियम लिया तो ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्थो हाइड्रोजन का निकलना है वो अभिक्रिया का दर निर्धारक पद है, क्योंकि दर निर्धारक पद में हमने हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम लगाया, भारी समस्थानिक लगाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गई। दूसरी बात, बेंजीन फॉर्मेशन में भी ड्यूटेरियम मतलब ऑर्थो हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए ड्यूटेरियम लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हुई। ये दोनों ही जो फैक्ट्स हैं ये हमें ऑर्थोड्यूटेरोब्रोमोबेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन कम होने से पता चलते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तीन एविडेंस बताए कि किस प्रकार से बेंजीन बनता है, उसके पक्ष में प्रमाण दिए। अब हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ बेंजीन। कैसे हम पहचान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? जनरली बेंजीन इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी और सम स्पेशल रिएक्शन बाय डाइमराइजेशन और साइक्लोएडिशन रिएक्शन विद सम कंपाउंड्स।
स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ठीक है, हम पढ़ेंगे डिटेल में अगली क्लासों में। अभी बात करें अपन डाइमराइजेशन, द्विलकीकरण। मतलब अगर बेंजीन के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं तो बाइफिनाइल बनता है। तो बाइफिनाइल का बनना, और बाई ट्रैपिंग, बेंजीन जब रिएक्शन करता है एंथ्रेसीन के साथ तो ट्रिप्टिसिन बनता है। अगर हमको मालूम हो किसी अभिक्रिया में ट्रिप्टिसिन बन रहा है, मतलब हम मालूम हो कि इस अभिक्रिया में बेंजीन बन रहा है, नहीं तो अपन डालेंगे एंथ्रेसीन। अगर ट्रिप्टिसिन प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया में बेंजीन मध्यवर्ती के रूप में बन रहा है। इसी प्रकार अगर बेंजीन की फ्यूरेन के साथ अभिक्रिया होती है तो 1,4 इपोक्सी 1,4 डाइहाइड्रोनैफ्थलीन बनता है। ये बनना भी प्रूव करता है कि अभिक्रिया में बेंजीन बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार बेंजीन मध्यवर्ती की पहचान की जा सकती है। अब हमारे चारों मध्यवर्ती खत्म हो गए हैं। अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है, डिटरमिनिंग स्टेप रेट, मतलब मैकेनिज्म डिटरमाइनिंग स्टेप्स ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।